अस्सलामुअलैकुम जमात दोइन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लास में भेज रहे होंगे। अब गुज़श्ता रोज़ हमने क्या काम किया था? अरहम बेटा, आप मुझे बताएं। शाबाश, हमने काम किया था वाहिद जमा। वाहिद क्या होता है बच्चों? वाहिद का मतलब होता है एक। वाहिद का क्या मतलब होता है? अलिफ ये का एक। और जमा का क्या मतलब होता है बच्चों? अर्शमान बेटा, आप मुझे बताएं, जमा का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा। उसके साथ साथ ही हमने वाहिद और जमा का असूल नंबर एक की दोहराई की थी, जिसके साथ ही हमने कॉलम मिलाए को मुकम्मल किया था। तो असूल नंबर एक क्या था बेटा हमारा? फसीहा बेटा, आप मुझे बताएं। शाबाश, क्या था हमारा असूल नंबर एक? अगर वाहिद लफ्ज अगर वाहिद लफ्ज अलिफ और गोल हे पर खत्म हो तो उनको हटाकर, मतलब अलिफ और नून गुन्ना, अलिफ और गोल हे, नून गुन्ना नहीं बच्चों, गोल हे को हटाकर बढ़िए लगाया जाता है। अगर वाहिद लफ्ज अलिफ और गोल हे हो तो अलिफ और हे को हटाकर बढ़िए लगाया जाता है। ये हमारा असूल नंबर एक था, जिसके साथ ही साथ हमने कॉलम मिलाना के वाहिद लफ्ज को जमा लफ्ज में तब्दील करके कॉलम को मिलाया था। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जो है खत्मा और सक्ता। क्या है हमारा आज का काम? खत्मा और सक्ता। अगर आपने वीडियो लेसन को गौर से देखा होता बच्चों, तो जब हमने सवाल जवाब का काम शुरू किया था, उसमें मैंने बताया था कि जब भी हमारी बात खत्म हो जाती है तो हम उसके आखिर में क्या लगाते हैं? हम उसके आखिर में क्या लगाते हैं बच्चों? खत्मा लगाते हैं। अगर हमारी बात मुकम्मल हो जाए या हमारा जुमला मुकम्मल हो जाए तो हम उसके आखिर में क्या लगाते हैं? खत्मा। उर्दू कायदे हम लोग सीख रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश के ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसी तरह उर्दू के भी कायदे होते हैं। मतलब अबारत को पढ़ने के या शेर को पढ़ने के, या जब कोई कहानी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कहाँ पर हमें रुकना चाहिए, कहाँ पर हमें आधा सांस लेना चाहिए, कहाँ पर हमें मुकम्मल सांस लेना है, वो क्या होते हैं? उर्दू कायदे। हम उन्हें क्या कहते हैं? उर्दू मोटी काफ वाव अलिफ आइन दाल, क्या कहते हैं? उर्दू कायद। आज हम उर्दू कायद पढ़ेंगे। हमने ग्रामर भी पढ़ते हैं, हम तख्लीकी का लिखाई का काम भी करते हैं। उसी तरह हम लोग उर्दू कायद पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सबक की पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ पर हमें रुकना चाहिए, कहाँ पर हमें सांस लेना है, कहाँ पर हमें सांस नहीं लेना। वो सब काम किसमें आएंगे? उर्दू कायद में। आज हम उर्दू कायद की दो चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें क्या है? एक खे ते मीमा, खत्मा। ये क्या लफ्ज़ है बच्चों? खत्मा। खे ते मीम हेमा, खत्मा। क्या है ये लफ्ज़? खत्मा। और दूसरा लफ्ज़ है सीन का सत तेहेता, सकता। पहला लफ्ज़ हमारे पास क्या है? खत्मा। और दूसरा लफ्ज़ हमारे पास क्या है? सकता। अब आप लोग में से मुझे कोई बताए, सबा बेटा आप मुझे बताएं,
खत्मा क्या होता है? शाबाश। जब कोई जुमला खत्म हो जाए तो उसके आखिर में क्या लगाते हैं? खत्मा। अब आप देखो, खत्मा, खत्म, खत्म से लफ्ज बना है खत्मा। खत्म से क्या लफ्ज बना है? खत्मा। और ये हम तब लगाते हैं जब हमारा जुमला मुकम्मल या फिर खत्म हो जाए, या फिर खत्म अब आप देखो, यहां पर मेरा जुमला भी मुकम्मल हुआ है और मैंने इसके आखिर में क्या लगाया है? खत्मा। खत्मा क्या है? जब हमारा जुमला मुकम्मल या फिर खत्म हो जाए तो उसके आखिर में क्या लगाते हैं? खत्मा। और इसका निशान जो होता है ना बच्चों, वो ये होता है। बड़ी सी लाइन मैंने इसलिए निशान बड़ा करके लगाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ सके कि ये है खत्मा का निशान। खत्मा हम कब लगाते हैं? जब हमारा जुमला या बात मुकम्मल हो जाए तो उसके आखिर में हम क्या लगाते हैं? खत्मा। अगर आप लोगों को याद हो, नहीं तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और मंडे के मतलब पीर के दिन के वीडियो लेसन पे जाएं तो आप उसमें देखेंगे कि हमने सवाल लिखा कि इस नज़्म में किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। यह हमारा सवाल नंबर 1 था। जब हमने इसका जवाब लिखा, मैंने तब भी बताया था कि अब हमारा जवाब मुकम्मल हो चुका है और हमें क्या, हमारा जवाब हमने पूरा लिखा है तो हमने इसके आखिर में क्या लगाना चाहिए? खत्मा। क्या था हमारा? जैसे मैं लिखती हूँ मिसाल के तौर पर, मेरा नाम, खाली जगह, वैसे मेरा नाम तो मरियम है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? मरियम बतूल है। यहाँ पर देखिए मेरा जुमला खत्म हो चुका है और मेरी बात भी पूरी समझ आ गई है तो इसलिए हम अपने जुमले के आखिर में क्या लगाएंगे? खत्मा। ऐसे, मेरा नाम मरियम बतूल है। अब आपका जो नाम है वो आप लोगों को पता है, हो सकता है आपका नाम आयशा हो, फरवा हो, फायजा हो, फातिमा हो, अरूज हो, किरत हो। तो क्या है? मेरा नाम मरियम बतूल है। मेरा जुमला खत्म हुआ और मैंने इसके आखिर में क्या लगाया है? खत्मा। उसी तरह किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है, हम इसका जवाब लिखेंगे तब भी हमारे क्या आएगा? खत्मा। और खत्मा हमेशा आखिर में आता है। कहाँ पर आता है? आखिर में। कहाँ आता है? जुमले के आखिर में। अब आप देखो, आखिर में ये कोई जुमला तो नहीं है तो इसके आखिर में मैंने खत्मा भी नहीं लगाया। उम्मीद करती हूँ खत्मा आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि खत्मा क्या है। अब हम जाएंगे सप्ता। जब भी हमारे जुमले के आखिर में खत्मा आएगा तो हमें मुकम्मल सांस लेना है, हमें थोड़ी देर सांस लेना है। जब हम लोग अपने जुमले की पढ़ाई कर रहे हैं या सबक की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें थोड़ी देर सांस लेना है। सांस लेने के बाद हम अगले जुमले पर जाएंगे। अगला है सप्ता। सप्ता का पता है आपको क्या होता है बच्चों? ये वो अलामत है जो छोटे वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। क्या है ये? वो अलामत है, जो छोटे वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। सप्ता वो अलामत है जो छोटे वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि क्या है? सप्ता वो अलामत है जो छोटे वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी हम इबारत की पढ़ाई कर रहे हैं या पैराग्राफ की पढ़ाई कर रहे हैं या पे की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्या है, जब हमारे जुमले के आखिर में खत्मा आ जाएगा, ये खत्मा की क्या है? अलामत है।
अलामत भी कह सकते हैं, निशान भी कह सकते हैं कि खत्मा की अलामत ऐसी होती है या खत्मा का निशान ऐसे होता है। और सख्ता की अलामत क्या है बच्चों? ये इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉमा और उर्दू में हम इसको कहते हैं सख्ता। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फुल स्टॉप और उर्दू में हम इसको कहते हैं खत्मा। फुल स्टॉप हम जुमले के आखिर में लगाते हैं और उसी तरह खत्मा भी हम लोग जुमले के आखिर में लगाते हैं। सख्ता कोमा वो अलामत है जो छोटे वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। क्या है? वो अलामत है जो छोटे वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। छोटे वक्फे मतलब जब भी हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं तब भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सख्ता इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जब भी हमारे पास 2 नहीं, अगर हमारे पास 2 आ जाए, 2 नाम, तो हम क्या लिखते हैं? आमना और असलम। क्या है? आमना और असलम। लेकिन सख्ता हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास 3 से ज़्यादा नाम या इस्म हो। सख्ता हम कब लगाते हैं या कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमारे पास नाम 3 से ज़्यादा हो। अब हमने 2 नाम क्यों नहीं लिए? क्योंकि जब भी हमारे पास 2 नाम आते हैं तो हम क्या लिखते हैं? आमना और असलम ऐसे लिखते हैं। अम्मी और अब्बू ऐसे बताते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते अम्मी अब्बू। अम्मी और अब्बू, दादा और दादी। सख्ता की अलामत हमेशा तीन इस या नामों के दरमियान में आती है। अब आप देखो यहाँ पर मेरे जुमला मुकम्मल हो गया, तो हम मैं इसके आखिर में क्या लगाऊंगी? खत्मा। मेरी बात यहाँ पर चल रही थी और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई और हम इसके आखिर में क्या लगाएंगे? खत्मा। इससे आपको पता चलेगा जब भी आपका जुमला मुकम्मल हुआ है या आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है तो हम उसके आखिर में क्या लगाते हैं? खत्मा। अब हम सख्ता की अलामत कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी चंद मिसालें देखेंगे। मिसाल नंबर 1, अगर मैं कहती हूँ हमारे जुमले में मिसालें, हम आमना और अकरम। अब आप देखो यहाँ पर 2 नाम आए, आमना और अकरम। अगर एक नाम होता फातिमा खाना खा रही है, यहाँ पर हमारा जुमला मुकम्मल हो चुका है तो हमें क्या लगाना चाहिए? खत्मा। ये हमारे पास 2 नाम आ गए। ये हमने मिसाल नंबर 1 की, फातिमा खाना खा रही है। फातिमा क्या खा रही है? खाना खा रही है। यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम था, ना ही हमें सख्ता लगाने की ज़रूरत पड़ी। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास 2 नाम आ गए, आमना और दूसरा कौन है? अकरम। आमना, अकरम। जब भी हमारे पास 2 नाम आते हैं तो हम लोग उनके दरमियान क्या लगाते हैं? और। क्या लगाते हैं? और। अलिफ वाओ रे, अलिफ वाओ रे। और आमना और अकरम बैठे हैं। आमना और अकरम बैठे हैं। अब आप देखो जब हमारे पास 2 नाम आए तो हमने उनको कैसे अलग करके लिखा? और। क्या हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? और। ये एक नाम हो गया और ये 2 नाम हो गए। इसीलिए मैंने आपको बताया था सख्ता की अलामत
3 या 3 से ज़्यादा नामों के लिए इस्तेमाल होगी। ज़रूरी नहीं कि वो नाम लड़की के नाम हो या लड़के के नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। इसलिए मैंने नाम भी लिखा है और इस्म भी लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि नाम किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। अब आप देखो मिसाल नंबर 3, मैं लिखती हूँ सूरज, चांद, तारे, आसमान पर होते हैं। क्या है हमारा? सूरज, चांद, तारे आसमान पर होते हैं। अब आप देखो जैसे ही मेरा जुमला मुकम्मल हुआ, मैंने उसके आखिर में क्या लगाया है? खत्मा। ये हमारे क्या है? उर्दू कवायद, खत्मा और सक्ता। खत्मा हम जुमले के आखिर में लगाते हैं और इसकी अलामत कैसी होती है? ऐसी। उसी तरह सक्ता, जब भी हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा नाम हो जाएं तो हम उनके दरमियान क्या लगाएंगे? सक्ता। लेकिन जब हमारे पास 2 नाम होंगे हम उनके दरमियान क्या लगाते हैं? और। जब भी हमारे पास 2 नाम होंगे तो हम उनके आखिर में उनके दरमियान क्या लगाते हैं? और। हमारे पास पहला नाम है सूरज, सूरज के बाद क्या है? चांद। सूरज के बाद हमने क्या लगाया? सक्ता की अलामत, मतलब हमें आधा सांस लेना है और फिर आगे पढ़ना है। सूरज, चांद, चांद और। अब आप देखो, आप लोग सोचो टीचर ने इसके दरमियान में सक्ता की अलामत क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये दोनों हमारे आखिरी लफ्ज़ हैं, हमारे आखिरी नाम हैं। और जब भी हमारे 2 आखिरी नाम होंगे उनके दरमियान सक्ता की अलामत नहीं बच्चों, क्या आएगा? और। क्या आएगा? सक्ता की अलामत नहीं, क्या आएगा? और। सूरज, चांद और तारे, सूरज, चांद और तारे आसमान पर होते हैं। ये तो हो गया 3 नामों की मिसाल। अब हम जाएंगे अपने चौथे नामों की मिसाल में, जो क्या है? किताबें, कापियां, कलम, कापियां, किताबें, कलम, पेंसिल, बस्ते में हैं। अर्शमान, आप मुझे बताएं कि किस लफ्ज़ के बाद सक्ता आएगा और कहाँ पर हमने और का लफ्ज़ लगाना है? शाबाश। किताबों के बाद क्या आएगा? सक्ता की अलामत। और फायजा बेटा आप मुझे बताएं आगे क्या आएगा? कापियों के बाद भी क्या आएगा? सक्ता की अलामत। और कलम पेंसिल के दरमियान में क्या आएगा? शाबाश। कलम और पेंसिल के दरमियान में आ जाएगा अलिफ वाव रे। और किताबें, कापियां, कलम और पेंसिल बस्ते में हैं। जब भी हमारे पास आखिरी 2 हरूफ होंगे, सॉरी हरूफ नहीं, आखिरी 2 लफ्ज़ होंगे तो हमने क्या करना है? उनके दरमियान और का लफ्ज़ लगाना है। और बाकी जितने हमारे पास नाम होंगे या इसम होंगे हमने उनके दरमियान सक्ता की अलामत लगानी है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो लेसन को देखने के बाद सफ़ा नंबर 6 सवाल नंबर 6 सफ़ा नंबर 6 सवाल नंबर 6 ये दिए हुए जुमलों में खत्मा और सक्ता का निशान लगाकर जुमले दोबारा लिखें। आपने ये जुमले पढ़ने हैं और सामने इनको दोबारा से लिखना है सक्ता और खत्मा की अलामत को लगाने के बाद। किताब, कापी और पेंसिल बस्ते में रख दें। अब उन्होंने खुद से हमें बताया है और हमें 3 नाम दिए हैं और 2 आखिरी नामों के दरमियान और लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे? किताब से पहले क्या लगा देंगे? सक्ता की अलामत। आपकी किताब की मिसाल में देख लेते हैं। हवा, पानी, सूरज
और चांद और तारे अल्लाह ने बनाए हैं। हवा, पानी, सूरज, चांद और तारे अल्लाह ने बनाए हैं। ये आपकी किताब की मिसाल ली, और जो हमने कॉपी और पेंसिल वाली मिसाल की थी वो भी आपकी किताब में मौजूद थी। हवा, पानी, सूरज, चांद और तारे अल्लाह ने बनाए हैं। अब आप देखो इसमें क्या क्या आएगा। हवा के बाद क्या आएगा? सत्ता की अलामत। पानी भी नाम है और उसके बाद वाला लफ्ज़ भी नाम है, तो उनके दरमियान सत्ता की अलामत। उसके बाद सूरज के बाद भी नाम है और उसके दरमियान क्या आ जाएगा? सत्ता की अलामत। हवा, पानी, सूरज, चांद और तारे। तारे आखिरी लफ्ज़ था तो इसलिए इसके दरमियान क्या आ गया है? और। चांद और तारे अल्लाह ने बनाए हैं। उन्होंने तो खत्मा का निशान भी नहीं लगाया था, तो इसलिए हम उन आखिर में खत्मा की अलामत लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आप लोग सत्ता और खत्मा की अलामत से आगाही हो गई होगी। अब फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।